लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वह बज चुका है और यह रणभेरी जो 5 वर्ष के बाद आती है, यह सारा भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए एक पहचान होती है और एक शानदार तरीके से विश्व के सामने हम अपना विश्व के मानस पटल पर यह चुनाव अपना अमिट छाप छोड़ के जाती है। और हम यह भारत के ही नहीं अपितु दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के विषय में प्रधानमंत्री हम देते हैं। यह चीज आपको बताना जरूरी हो गया था कि आखिर अब की बार पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का, भारत ऐसे लोकतंत्र के जो मुख्य स्तंभ होते हैं, प्रधानमंत्री एक पावर होता है, पोस्ट होता है देश का। कुल मिला के मान के चलिए कि अब नया सिरा से आया है कि वह सेवक, प्रधान सेवक के कौन बनेगा, ये सब बातें पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा के विषय में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। और हमारे स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं मंजीत पांडे फुन्नू, जो सोशल मीडिया पर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके विषय में नाम रखने के बाद ही सभी के मानस पटल पर इनका चेहरा और इनका विचार, इनकी बातें याद जरूर आ जाती होंगी। मंजीत जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो बेतिया में चल रहा है, पश्चिमी चंपारण लोकसभा के नाम से जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र है वह प्रसिद्ध हो चुका है, तो उसमें भाजपा है जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो पूर्व में भी सांसद थे, उन पर विश्वास जताकर टिकट दी है। हालांकि भाजपा बहुत जगह का टिकट अपने पूर्व कैंडिडेट का काट भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ फिर लेकर आई है। और वहां पर एक और अचंभा चीज हुआ है, उसको अचंभा ही कहेंगे कि भाजपा माइंडेड, इसलिए माइंडेड कहते हैं कि पहले तो मनीष कश्यप लगभग सब किसी के विषय में अपना रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन बाद में उनका नजरिया कुछ बदला सा नजर आया और भाजपा माइंडेड बन चुके थे और भाजपा के लोग भी उनको भुनाने की पूरी प्रयास किए। उसके बाद में वो भी मैदान में निर्दलीय के तौर पर आ रहे हैं। दो चीज हुआ। और तीसरी बड़ी बात है कि अभी महागठबंधन क्लियर नहीं कर पा रही है कि उन टिकट किनको दिया जाए। वहां पर मदन मोहन तिवारी, शाश्वत केदार, पूर्व पेट्रोलियम सचिव और बगहा के पूर्व विधायक आर.एस. पांडे जी, इनके अलावा मनोज वाजपेयी जी का भी नाम उभरा था, तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। रवीश कुमार का भी नाम चर्चा में है। अब हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि कैसी परिस्थिति होगी पश्चिमी चंपारण की, पश्चिमी चंपारण लोकसभा की। धन्यवाद मिथिलेश जी। मैं पहले तो बोल बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जहां तक मेरा अपना आकलन है, बेतिया लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहले भी सांसद थे और वर्तमान में भी उनको टिकट मिला है और वो उम्मीदवार के तौर पे है एनडीए गठबंधन के। अब इसमें क्या सोच है पार्टी की, क्या सोच के पार्टी टिकट दी है, ये तो पार्टी बताएगी। जहां तक सवाल है चुनाव का, तो समीकरण हमारा चंपारण जो है वो पूर्ण रूप से लगभग भाजपा के चिन्हों पे चलता है, लगभग। और एनडीए के साथ ही चंपारण चलता है। चंपारण में 3 लोकसभा सीटें हैं, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी। ये तीनों जगह से हमारा अपना आकलन है कि जब से हम राजनीति को समझ रहे हैं या जब से मैंने वोट देना शुरू किया है, तब से मैंने यहां से एनडीए को ही मतलब बोलबाला यहाँ है। हाँ, देख रहे हैं। तो लगभग ये एनडीए का सीट है। अब यहां विकास जो चाहिए वो हुआ नहीं है, सच्चाई ये है। दूसरी बात, मनीष कश्यप का नाम आपने लिया है कि मनीष कश्यप पहले भाजपा माइंडेड थे। नहीं, पहले तो वह निष्पक्ष थे, बाद में वहां पहले जब तक वो मतलब कि एक यूट्यूबर पत्रकार के तौर पे वो निष्पक्ष थे,
कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, झेल गए, जेल से निकले, तो उस दौरान में भी वो हाँ, भाजपा माइंडेड हुए, भाजपा उनको भजाई या भजाई, भाजपा में वो चल माइंडेड आए, बन गए। हाँ, हाँ, वो हुआ। अभी वर्तमान में वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय ताल भी ठोक रहे हैं और खास करके युवाओं का एक समूह उनके साथ चल रहा है। ये बात सही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवाओं का एक समूह उनके साथ चल रहा है। अब एक चीज बताइए कि वह युवाओं का जो समूह है जी, वह भाजपा की है या फिर मतलब कि एनडीए का है या इंडी का है, इसको थोड़ा खुलासा करना चाहेंगे। नहीं, बात देखिए, अभी वर्तमान में युवा वर्ग, प्रतिशत में भी बता सकते प्रतिशत में बताएंगे, युवा वर्ग हम खुल के बताएंगे जी। युवा वर्ग जो है, अभी बहुत से ऐसे युवा वर्ग हैं जो 1-2 टर्म वोट अपना दे चुके हैं और बहुत से ऐसे युवा वर्ग हैं जो अभी पहली बार मतदान करेंगे। तो पहली बार, एक समय था कि हम भी पहली बार मतदान करने गए थे। पहली बार मतदान करने वाले लोगों को काफी उत्सुकता होती है मतदान करने की, और जो पहली बार मतदान करने वाले वोटर हैं वो अभी वर्तमान में लगभग मोदी जी के साथ है। लेकिन यहां अपने बेतिया लोकसभा क्षेत्र में वो पहली बार मतदान करने वाले युवा भी, मैंने अधिकतर उसमें युवा और युवती दोनों मनीष कश्यप को काफी लाइक कर रहे हैं लोग, काफी पसंद कर रहे हैं लोग। इसके पीछे एक और रीजन है। पिछले 3 बार से, अभी वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो यहां से उम्मीदवार हैं, वो पिछले 3 बार से बेतिया के सांसद हैं और बेतिया के काफी लोग उनसे अब निराश हो चुके हैं। उन्होंने विकास के तौर पे कुछ ऐसा बेतिया के लिए किया नहीं है। हो सकता है कि पिछले टर्म में वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी भागदौड़ की रोकना चाहेंगे आपको। मंजीत जी, जो माइंड है इस समय जनता की, जो माइंड है जनप्रतिनिधि की, वह एक ही जगह सीमित बन के रह गई है जी, और वह जगह है जी कि हम कहां संजय जायसवाल जी को वोट दे रहे हैं जी, हम कहां राधा मोहन सिंह को वोट दे रहे हैं जी, हम वोट दे रहे हैं मोदी जी को जी। तो मोदी जी को जो काम करना था जी, मान लीजिए कि यहाँ ट्रेन चल रही है जी, तो मोदी जी ट्रेन केवल बेतिया क्षेत्र तक ही नहीं ना चलाएंगे, एकदम नहीं चलाएंगे। वह बेतिया को भी देंगे, बेतिया को कट के नहीं, यहाँ पर अगर दूसरा भी कोई अगर जीत रहा है तो भी यहाँ तक ट्रेन जब क्रॉस करेगी मोतिहारी के लिए तो बेतिया उसमें शामिल रहेगा, एकदम शामिल रहेगा। तो इसमें कहीं से संजय जायसवाल या किसी भी पर्सन का जो सत्तारूढ़ दल के जीतने वाले हैं वह कहीं से भी उनकी बात नहीं होती है। इसके लिए मान लीजिए कि थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे हम कि हम देते ही कहाँ है वोट। नहीं, तो यही तो सबसे बड़ी समस्या यही है जी। अभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपना वोट देते किसको है, हम अपना वोट दें किसको। अगर हम अपना वोट मोदी जी के नाम पे देना चाहें तब तो हम विकास खोजने के कोई अधिकारी ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जी। फिर आप मोदी जी को खोजिए। अगर आप अपने क्षेत्र का, चाहे पूरे देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र के हो, आप अपने क्षेत्र में अगर विकास करवाना हो तो वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए जिसको हम जानते हैं, जिसको हम जाने, वो हमको जाने जी, हमारे क्षेत्र का विकास करे। पिछले 3 टर्मों से मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि वर्तमान के सांसद जो उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन के, वो पिछले 3 टर्म से सांसद हैं वर्तमान में, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने एक बात कहा कि लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहा है जी, मैं एक सवाल आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमने भी मोदी जी को वोट दिया है और लोग भी दिए हैं। 2 अक्टूबर, एक डेट बता रहा हूं आपको, 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन चलाया। गांधी जयंती के दिन मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन चला था, स्वच्छता पर जिसमें जोर दिया गया था। अगर पूरे बेतिया लोकसभा क्षेत्र को खोज दिया जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 सीट का शौचालय कहीं नहीं बना है।
हम लोग मुद्दा से शायद भटक रहे हैं। नहीं, हमको यहाँ राजनीति पर चर्चा करना है कि संजय जायसवाल जी आए हैं अगर मैदान में, जी। तो मनीष कश्यप के आने के बाद जी। महागठबंधन, एनडीए गठबंधन कमजोर होगी या एनडीए गठबंधन कमजोर होगी? देखिए मनीष खेल तो बिगड़ेगा। हाँ, बता रहे हैं, मनीष कश्यप के चुनाव, निर्दलीय चुनाव में आ जाने के बाद पलड़ा तो एनडीए गठबंधन का कमजोर होगा, इसमें कोई बस यही जानना है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर इंडी गठबंधन अपना कोई वैसा उम्मीदवार वहां उतार दे जो उम्मीदवार क्षेत्र में जाना पहचाना नाम हो, पकड़ हो, मजबूती से मजबूत अपना पक्ष हो, जी, सदन में अपनी बात को रखने वाला हो, युवाओं के, लोगों के बीच अपनी बात रखने वाला हो, लोकप्रिय हो लोगों में, तो मामला फंस सकता है। मतलब कि वहां की लड़ाई कांटे की टक्कर की होगी। लेकिन कब? जब इंडी गठबंधन का उम्मीदवार मार्केट में आए तब। जब तक इंडी गठबंधन का कोई उम्मीदवार क्षेत्र में नहीं आ जा रहा है तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। अब एक चीज और बताइए, अभी तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, क्योंकि कांग्रेस के हिस्सा में गया है वो। जी जी। तो इसमें जो नाम कयास लगाए जा रहे हैं जी, अगर इन लोगों को हटा करके जी कहीं मनीष कश्यप पर अपना दाव खेल दी कांग्रेस, तो अगर ऐसा हो जाए तो मेरा अपना आकलन है, अभी तो ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक दूसरे के घोर विरोधी एक साथ हो सकते हैं राजनीति में, तो कुछ भी हो जी, वो तो हम लोग देख चुके हैं जी। तो अगर ऐसा हो जाए तो मामला काफी कांटेदार हो जाएगा। हो सकता है कि सीट लूज कर जाए एनडीए का। इसलिए कि लोगों में काफी नाराजगी है, इधर के क्षेत्र में एनडीए से बहुत नाराजगी है लोगों में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए थे मंजीत पांडे फुन्नू जी, और हमने बेतियां जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा के नाम से मशहूर है, जिसकी क्षेत्रफल आपको नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से लेकर और यहाँ चनपटिया विधानसभा क्षेत्र तक टोटल फैला हुआ है। इस क्षेत्रों में पूर्वी पश्चिमी चंपारण का सामंजस्य के बाद यह लोकसभा तैयार हुआ है, और इसमें जो बार बार यह मुद्दा बन रहा है कि कैसे संजय जायसवाल जी बिना विकास किए हुए जीतते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अब नहीं आ रही है। यहाँ मोदी फैक्टर भी फेल करने जा रहा है, और यहाँ पर मनीष कश्यप एक ऐसा सत्ता के सारी दाव उल्टा कर दिया है, और सारे जो मंसूबे हैं सब पर पानी फिरने जा रहा है। देखते हैं कि महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन के रूप में कांग्रेस अपनी किसको उम्मीदवार बनाती है। अगर दमदार चेहरा आ गया तो संजय जायसवाल का यह सीट हो सकता है कि पूरे तरीके से धाराशायी हो जाएगा, और यहां पर इंडी गठबंधन का या फिर खुद मनीष कश्यप का यह सीट निकल सकता है, और यहां की लड़ाई कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है पश्चिमी चंपारण लोकसभा में। आप आगे भी देखते रहिएगा हमारे यह चैनल, और ऐसे न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।